ये मोहम्मद अकबर जी का कंट्रडिक्टरी बयान, मैंने एक तरफ तो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को मिलकर के रहना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वहाँ हिंदू इसलिए सुरक्षित रहे कि वो इकट्ठा हो गए और सड़कों पर उतर आए। तो ये अपने आप में कंट्रडिक्शन है। और आरएसएस जो है वो कई तरीके की भाषा बोलती है। ये तो आप अपने संगठन के लोगों को समझाइए कि देश में की एकता अखंडता बनाए रखने का काम सबका है, किसी एक वर्ग का। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, उनके पूरे भाषण में कई तरीके की कंट्राडिक्शंस हैं। एक तरफ वो मिल के रहने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू इसलिए सुरक्षित रहा कि इकट्ठा हो गया था, सड़कों पर उतर आया था। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, पहले ये तय कर लीजिए। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि अशिक्षित हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मदरसों की फंडिंग बंद होनी चाहिए। अरे भाई, यूपीए की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने सब लोग शिक्षित बने, शिक्षा का मूल अधिकार वो मनमोहन सिंह सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, और मदरसा मॉडर्नाइजेशन की एक स्कीम चलाई थी जिसमें मदरसों के अंदर इंग्लिश और साइंस के टीचर्स जो है वो अपॉइंट किए गए थे और उनको मानदेय एक ऑनरेरियम देने की ना तय किया गया। जब से मोदी सरकार आई है उनका वो धीरे धीरे करके नियम बंद कर दिया। हज़ारों शिक्षक भुखमरी के शिकार हैं और उसका इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है। आप क्योंकि इस देश के एक वर्ग को शिक्षित नहीं बनाना चाहते, इसलिए जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी आप नष्ट कर दो, बजाय इसके कि उसका मॉडर्नाइजेशन हो। सरकार का फंड्स का जो एलोकेशन है वो आप ख़त्म कर दिया। अगर अंग्रेज़ी मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स एक 12,000 8,000 12,000 के मानदेय पर बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उसमें कौन सा गुनाह होगा? उसको क्यों रोका? भारत सरकार के पास क्या इतना भी फंड नहीं? इसीलिए मैं कहता हूँ आरएसएस और उनसे जुड़े हुए संगठनों के जो लोग हैं, क्योंकि आज विजयदशमी है, आज रावण को फूंका जा रहा है, तो कई मूक से बातें करते हैं लोग।